बीते दिन कपकोट के गुलर क्षेत्र की 26 वर्षीय सुनीता कोरंगा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। मायके पक्ष ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई है और पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। सुनीता कोरंगा पत्नी नीरज कोरंगा को फांसी से लटका हुआ पाया गया था और शुरू में इसे आत्महत्या बताया जा रहा था। वहीं अब मृतका के परिजन इसे हत्या बता रहे हैं। परिजनों का कहना है कि ससुराल पक्ष द्वारा घटना को लेकर अलग अलग जानकारियां दी जा रही हैं, जिससे संदेह और गहरा गया है। मृतका की बहन ने आरोप लगाया कि ससुराल वाले लगातार सुनीता को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। उन्होंने कहा कि सुनीता स्वयं कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकती क्योंकि वो मानसिक रूप से बहुत मजबूत थी। परिजनों की मांग है कि मामले की गहराई से जांच की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के पीछे के कारणों का पता लग पाएगा और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शाम को खाना बनाया, खाना खाया, उसके बाद अपने अपने रूम पे सो गए। जब सुबह उठे तो उनका दरवाजा खुला नहीं था। जब मम्मी ने दरवाजा खटखड़ाया तो दरवाजा खुला नहीं था। उसके बाद हमने संभल से दरवाजा तोड़ा, पड़ोस से किसी को लेके आए ताकि कोई गवाह हो सके। वहाँ पे दरवाजा तोड़ा, लॉक टूटा, उसके बाद अंदर देखा लटके हुए। बस भाई कि हमने हाथ नहीं लगाया और उसके बाद इनको आने दिया। उसके बाद सब कुछ हुआ। ये भी कहा जा रहा है कि आपने इनको कोई सूचना दी थी, इनको सूचना दी थी और कॉल रिकॉर्ड भी है वो भी है मेरे पास कि मैंने कॉल किया था, वो भी है मेरे पास। सूचना मैंने 8:42 पे कॉल कर दिया था और 7:30 बजे मैंने दरवाजा खोला था। हमको सूचना तो दी भी गई है यहाँ से ससुराल से, जो हमारी लड़की थी या हमारी मेरी शालू भाई की या मेरी उसकी मौसी लगती है नी, उनकी मौसी की लड़की है या मेरी लड़की के बराबर है वो। तो उन्होंने हमको फोन किया, हमने बार बार फोन करके कितने उसके जेठू को या उसके सासू को, गांव वालों को फोन किया, किसी ने फोन रिसीव नहीं किया हमारा। ठीक, अन्य गांव पड़ोस में मैंने फोन करके संपर्क किया कि यह हकीकत है या नहीं है। उसके बाद हमने गांव में और पड़ोस में फोन करके हकीकत है या नहीं है करके, उसके बाद हमने हकीकत करके हमने ये पता किया। हमको हमारे पास कोई सुनना है, थोड़ा सूचना हमारे ताऊ के पास आई थी, उनके ताऊ हैं ये, उनके पास सूचना आई थी। उनको बोला था कि तुम आओ, ऐसा ऐसा दुर्घटना, वो भी बहुत बाद के बाद, वो भी बहुत देर के बाद इनके पास सूचना आई थी। इनके लड़की के ताऊ है, मैं उनका मौसा हूँ। उसके बाद सूचना करने के बाद हम बहुत अपना डिस्कस करके हम वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद भी जो लटकाया था, मांग क्या है, अभी पोस्टमार्टम होगा, हम रिपोर्ट दर्ज करेंगे। जिस हिसाब से फांसी लटका रखी है उसके अनुसार हम जो है आगे वो अफाई करेंगे। जरूर है, हत्या की आशंका है हमारी, न्याय, हमको न्याय चाहिए उसके पीछे। तो सबसे पहले तो कहने ये कहा कि जो मर्डर पहले कॉल बात हुई थी हमसे, तो उनका ये डायरेक्ट कॉल नहीं आया, क्योंकि पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमें परिवार वालों को, जो भी कजिन है, ब्रदर, उनके भाई बहन कॉल करें, इन्फॉर्म करें। लेकिन है कि हमें इधर उधर गाँव जो है उससे पता चलता है कि हमें इनके इधर ऐसा घटना हो गया, लेकिन हमारे तरफ कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां भी फिर किसी की तरफ फोन पिकअप नहीं किया गया। उसके बाद हम जाते हैं वहां से, लगभग हम 3 बजे वहां पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद भी वहां पे कोई फैमिली के थ्रू यानी कोई नहीं आता है कि हमें नहीं बताता कैसा क्या हुआ। लेकिन वहां उससे पहले कि हमें पुलिस वाले इन्फॉर्म किया गया, तो पुलिस वालों ने पहले वो कहना था कि पहले कि क्या कर रहे हैं, हमारी टीम वहां जा चुकी है, वो इन्फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनका अफायर वहां पर हमने वो कोशिश की वहां पे, तो वो भी हमने लेने से पहले नहीं किया, उन्हें सिंह वो किया गया। तो लेकिन ये घटना वो हुई थी, लेकिन वहां पे सिंपल, क्योंकि जो घटना होती है वहां पे जो हमने देखा, वहां पे जब दरवाजा वो खोले तो वहां पे देखा जो लटकी हुई थी फांसी, उस हिसाब से देखने में कहीं भी नहीं लग रहा था कि लटकी, क्योंकि वहां पे जो लटकी हुई है सीधे वहां वो पैर उसके जमीन में पड़े हुए, पीछे जो चारपाई हुआ है उसमें वो बैठी हुई है पूरे आराम पोजीशन उस हिसाब से, और वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कहना है, और इनका कहना है कि ये भी कह रहे हैं कि पहले दवाई खा रखी है, पॉइजन खा रखा है, और एक साथ वो दूसरी साइड कह रहे हैं कि इसमें फांसी लटकाई है। लेकिन दो सर्कमस्टेंसेस एक साथ हो नहीं सकते, या तो पॉइजन खा रहे और पॉइजन खाया होता लगभग 12 घंटा हो चुका है। 12 घंटे के हम वहाँ 3 बजे पहुंचे, घटना हो चुकी है लगभग 7 बजे से पहले की है। अगर इतने 12 घंटे में कहीं कहीं शरीर में किसी में पॉइजन नीला पड़ जाता शरीर, लेकिन उसके कहीं बॉडी में ऐसा कोई निशान है, किसी पर हथेली में हथेली के अलावा कहीं उसके वजह से निशान नहीं है। और ये कहता है कि जो इनको ने अभी दावत दे रखी थी उसमें, वो कह रहे हैं कि हमने क्या किया, जो इसके बच्चा वो हो गया, डेथ होगी, उसके सदमे से क्या गया ऐसा कदम उठा। लेकिन आज तक ऐसा नहीं, इससे पहले क्योंकि जो पापा की तबियत खराब थी, तब पापा एक्सपायर हो गए, तब कुछ नहीं हुआ। मम्मी एक्सपायर हुई बाई चांस, उससे एक्सीडेंट हो गया, उससे एक्सपायर, तब कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद 6 महीने बच्चा एक्सपायर, एक स्ट्रगल करने के बाद उसने
एंड 1 साल तक बच्चा जब जन्म हो तबियत खराब थी, वो थी, तो इधर उधर दिखाते रहे, करते रहे, अकेले इधर उधर घूमते रहे कि देहरादून हरिद्वार, इधर उधर कहीं भी हल्द्वानी लेते गई, स्ट्रगल इधर उधर करती रही, लेकिन उसमें फिर भी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी कि वो पूरा अकेले जा रहे थे, तब भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन इनका ये कहना था कि तहरीर दे रहे हैं कि सदमे में आके उसने ऐसा कदम उठाया, लेकिन बच्चा एक्सपायर वगैरह ऐसा कदम उठाना होता उसे 6 महीने बच्चे को गुजरे हो गए, डेथ हो चुकी है, लेकिन उसने आज तक ऐसा कदम नहीं उठाया। अचानक ऐसा क्या हुआ, जब हमने इनसे कंफर्म करने की कोई भी बताने को तैयार नहीं है, इवन हमारे फैमिली मेंबर जो है सामने आने को तैयार नहीं है। हम वहां गए, कोई फैमिली में सामने नहीं आया, इवन हमें खुद से उनसे जानने की कोशिश भी की, वो बताने की ऐसा हुआ क्या करके, क्योंकि ऐसा कोई माहौल नहीं था। लेकिन अचानक ही कोई भी कह रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, कह रहे कि सुबह की 7 बजे हमने सब खाना आना खाया, सब कुछ किया, वो किया, सब कुछ ठीक था। वह सुबह हम दरवाजा खोला, ये किया, हम खेत में गए, उनके जो जेडी जी हैं उन्होंने कहना कि हम खेत में सुबह चले गए, 5 बजे हम खेत में चले गए थे। लेकिन वे कोई जो रसोई जो फांसी लड़की है, वो लड़की है जो खाना बनाती किचन में देखी वहीं पे, तो वहां पे इस तरह की सारे जो देख के लग रहा था कहीं से कि ये लग नहीं रहा था कि वो तो खुद से सोच रहा है सुसाइड किया, ऐसा कदम उठाया, तो कहीं भी नहीं लग रहा था। तो हम इसमें चाहते हैं कि ये शंका जो हमारी वो है उसका दूर हो, न्याय वो मिले, क्योंकि बिना कोई कदम ऐसा तो नहीं उठाता, तो हम चाहते हैं इसमें न्याय। मेरी दीदी पे बहुत दबाव था, क्योंकि इनके 1 महीने से लड़ाई हो रही थी, सास के साथ लड़ाई हुई थी, तो मेरी दीदी बाबूसर भी आई थी, लड़ाई होके थोड़ी भौकी वजह से लड़ाई हुई थी। तो उसके बाद लड़ाई होके बाद सास ने डांटने के बाद दीदी घर चले गई थी यहाँ से, तो उसके बाद वहां भी लड़ाई हुई थी इनकी। तो वहाँ सास और इसके जेठ थे, तो वहाँ पे इसकी सास ने बोला था कि तूने अपनी जो मेरी दीदी की बहू था उसको तेरे वजह से मारा है, तूने मारा है, और जो तुम्हारे मम्मी पापा की डेथ हुई है वो तुमने मारा है, तूने ही मारा है, तभी हुई है डेथ करके, ये चुप करके। तो वहां जाके मेरी दीदी ने इनसे यही पूछा कि मेरा बच्चा मैंने मारा है या मम्मी को मैंने मारा है, ये सवाल पूछा था। तो इसकी सास लोग ने वहां पे बोला रात को, जेठ जी ने बोला कि ज्यादा मत बोल, थप्पड़ खाएगी, मार खाएगी। तो उसे रात को ये हुआ, उसके बाद दीदी दूसरे रूम पे जहाँ पे कल फांसी खाई थी उसी रूम पे चले गई थी, अंदर बंद कर दिया था दीदी ने अपने आप को, और बंद कर दिया था। बाद में जो कल बोले थे पुलिस वाले की कुंडा तोड़ा करके, वो कुंडा उस दिन तोड़ा था जिस दिन अपने आप को बंद किया था, कल कोई कुंडा नहीं तोड़ा था, उसी दिन तोड़ दिया था। तो दीदी उस दिन, और मैंने पूछा भी था, मैंने बोला तूने अपने आप को बंद करके तू कुछ करना चाहती थी? दीदी ने बोला नहीं, मैंने आज तक कुछ किया ही नहीं, मेरे माँ बाप मर गए, सब कुछ कर दिया, मैं इतनी छोटी बात पे इनके लिए अपनी जान सुना दूंगी, ऐसा मेरे को बोला था। और इनकी फैमिली में बहुत मतलब दबाव डाला मेरी दीदी पे, और मैं चाहती हूँ मेरी दीदी को न्याय दे, और जिस हिसाब से दिख रहा था कि मेरी दीदी फांसी नहीं खा सकती। न्यूज़ के लिए मानसी मूर्ति की रिपोर्ट।